क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है उसका असली अर्थ क्या है? हम बहुत जल्दी किसी भी घटना को सुख या दुख का नाम दे देते हैं। कुछ अच्छा हुआ तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ बुरा हुआ तो हम रोने लगते हैं और अपना भाग्य कोसते हैं। लेकिन निज ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम भविष्य नहीं देख सकते। आज जो हमें दुख लग रहा है, हो सकता है वही कल हमारे लिए सबसे विशाल सुख का कारण बन जाए। आज की यह कथा कुछ विस्तृत है और जीवन के सबसे महान रहस्य पर आधारित है। इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा। एक नगर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब और वृद्ध किसान रहता था। उस किसान के पास धन के नाम पर केवल एक ही वस्तु थी और वह था उसका एक बहुत ही सुंदर और तेज अश्व। वह अश्व इतना सुंदर था कि राज्य का राजा भी उसे पाना चाहता था। राजा ने उस किसान को बहुत सारा धन देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान ने उस अश्व को देने से मना कर दिया। किसान कहता था, यह अश्व मेरे लिए किसी पशु के समान नहीं है, यह मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ। गांव के लोग उस किसान को मूर्ख कहते थे। वे कहते थे, तुम बहुत गरीब हो, इस अश्व को बेच दो और अपना शेष जीवन सुख से बिताओ। किसी दिन यह अश्व चोरी हो जाएगा, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन किसान हमेशा शांत रहता था। एक दिन सुबह जब किसान उठा तो उसने देखा कि अश्व अपने स्थान पर नहीं है। पूरे गांव में यह बात फैल गई। गांव के लोग जमा हो गए और किसान से कहने लगे, हम तो पहले ही कहते थे, तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हारा वह अनमोल अश्व चोरी हो गया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, यह तो बहुत भारी दुख की बात है। किसान ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, इतनी जल्दी किसी बात का निर्णय मत करो, सिर्फ इतना कहो कि अश्व अपने स्थान पर नहीं है। यह अच्छी बात है या बुरी बात, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि यह तो जीवन के एक अध्याय का सिर्फ एक पन्ना है, पूरी पुस्तक अभी बाकी है। लोग उस किसान पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि यह किसान पागल हो गया है। 15 दिन बीत गए। एक रात अचानक उस किसान के घर के बाहर कुछ आवाजें आईं। किसान ने बाहर जाकर देखा तो उसका वह अश्व वापस आ गया था। वह अश्व चोरी नहीं हुआ था, वह पास के वन में चला गया था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह अश्व अपने साथ वन से 12 और जंगली अश्वों को ले आया था। वे सभी अश्व बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली थे। यह देखकर गांव के लोग फिर से किसान के पास आए। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल सही थे, तुम्हारा अश्व भागना कोई दुख की बात नहीं थी, वह तो एक वरदान था। अब तो तुम इस गांव के सबसे धनवान इंसान बन गए हो। तुम्हारे पास 13 अनमोल अश्व हैं, तुम कितने भाग्यवान हो। किसान ने फिर मुस्कुराकर कहा, तुम लोग फिर से बहुत जल्दी निर्णय कर रहे हो, सिर्फ इतना कहो कि मेरा अश्व वापस आ गया है और अपने साथ कुछ और अश्व ले आया है। यह वरदान है या अभिशाप, यह कौन जानता है। तुम सिर्फ एक वाक्य देखकर पूरी पुस्तक के बारे में कैसे बता सकते हो। इस बार लोग चुप रहे, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा कि यह इंसान सच में पागल है। उस किसान का एक युवा पुत्र था। अगले दिन से उस युवा पुत्र ने उन जंगली अश्वों को काबू करना शुरू कर दिया। वह उन्हें प्रशिक्षित कर रहा था ताकि वे काम आ सकें। एक दिन वह एक बहुत ही आक्रामक जंगली अश्व की पीठ पर बैठा था। अश्व ने अचानक उसे हवा में उछाल दिया और वह युवा बहुत ऊंचाई से जमीन पर आ गिरा। गिरने के कारण उस युवा के दोनों पैरों की अस्थियां टूट गईं। वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। गांव के लोग फिर जमा हो गए। वे रोने लगे। उन्होंने किसान से कहा, तुम सही कहते थे, वे जंगली अश्व तुम्हारे लिए अभिशाप ही थे। तुम्हारा इकलौता पुत्र जो तुम्हारे जीवन का एकमात्र सहारा था, अब वह हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। अब तुम्हारा क्या होगा, यह तो दुनिया का सबसे भारी दुख है। किसान अभी भी एकदम शांत था। उसने कहा, तुम लोग किसी बात को अंतिम सत्य क्यों मान लेते हो। बस इतना कहो
कि मेरे पुत्र के पैरों में चोट आई है। यह जीवन का एक हिस्सा है। किसने कहा कि यह सबसे भारी दुख है? ईश्वर की योजना बहुत विशाल है। लोग निराश होकर चले गए। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि उस देश के राजा ने एक अन्य देश के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध बहुत ही भयंकर था। राजा की सेना कम होने लगी। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सभी गांवों से हर युवा को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाए। सेना के लोग उस गांव में आए और गांव के सभी युवाओं को अपने साथ ले गए। पूरे गांव में माता पिता रो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध में जाने वाले अधिकांश युवा जीवित वापस नहीं आएंगे। जब सेना के अधिकारी उस वृद्ध किसान के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका पुत्र चारपाई पर लेटा है। उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। अधिकारियों ने उस युवा को वहीं रहने दिया, क्योंकि वह युद्ध के किसी काम का नहीं था। अब गांव के लोग उस किसान के पास आए और रोते हुए बोले, तुम सच में बहुत ज्ञानी हो। तुम्हारे पुत्र का घायल होना कोई दुख नहीं था, बल्कि वह तो एक बहुत विशाल वरदान था। हमारे पुत्र तो मृत्यु के मुख में चले गए, लेकिन कम से कम तुम्हारा पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने तो जीवित है। किसान ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग कभी नहीं सीखोगे। तुम फिर से निर्णय कर रहे हो। कोई नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हारे पुत्र युद्ध में गए हैं और मेरा पुत्र मेरे पास है। सत्य सिर्फ वह ईश्वर जानता है। दोस्तों, यह कथा हमें जीवन का सबसे अमूल्य मंत्र देती है। हमारा जीवन एक बहुत विशाल यात्रा है। हम किसी घटना के सिर्फ एक हिस्से को देखते हैं और तुरंत उसे सुख या दुख मान लेते हैं। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम बहुत रोते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि शायद वह परेशानी हमें किसी बहुत विशाल विनाश से बचाने के लिए आई हो। जो होता है वह एक विशाल योजना का हिस्सा है। इसीलिए जीवन में जब भी कोई दुख आए तो अपना धैर्य मत खोइए, और जब बहुत सुख आए तो अहंकार में अंधे मत बनिए। परिस्थितियों को बस वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसी वे हैं। चीज़ों को अच्छा या बुरा कहना त्याग दीजिए। मन को शांत रखिए और समय के चक्र को अपना काम करने दीजिए। यही जीवन को आनंद से जीने का सबसे उत्तम और सच्चा मार्ग है।